श्री गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक संख्या 10 में आसुरी मनोवृत्ति के मनुष्यों का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। किस प्रकार के मनुष्यों में आसुरी प्रवृत्ति होती है और वह कैसा आचरण करते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान कहते हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभम मान मदन्विता मोहात घृत्वा असत्ग्रहान प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। अर्थात कभी न संतुष्ट होने वाले, काम वासना का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो असुर व्यक्ति होता है वह कभी भी सांसारिक कर्मों से तृप्त नहीं होता। उनकी जो भौतिक भोग विलास की इच्छाएं हैं वह निरंतर बढ़ती चली जाती हैं और वह अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाते हैं। उनका मन बढ़ता चला जाता है। वह क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता के भाव दिखाई देते हैं और जिन मनुष्यों के चेहरे पर हमेशा चिंता के भाव दिखाई दे वह आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वह सदैव मोह से घिरे रहते हैं और मोहवश ऐसा कार्य करते चले जाते हैं जिसका ज्ञान उन्हें खुद नहीं होता कि वह सही है अथवा गलत है। ज्यादातर वह गलत दिशा में जाते हैं। कुछ तो ईश्वर को भी मानने से, ईश्वरी सत्ता को भी मानने से इनकार कर देते हैं। अपने मंत्र बना लेते हैं और अपने अनुसार कीर्तन करते हैं। दो चीजों की तरफ बहुत ही तेजी से वो आकर्षित होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इनकी जो मूल खासियत होती है वो असुचि व्रता होते हैं, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। हमेशा अपवित्रता फैलाने का व्रत ले लेते हैं। फलस्वरूप मद्य, पान, मांसाहार आदि के प्रति आसक्त रहते हैं। स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, धृत क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं। वास्तव में इस संसार में कहा गया कि जो सबसे बड़ा मोह है वह स्त्री मोह है। स्त्री मोह का परित्याग करना सबके बस की बात नहीं होती। निरंतर मद्यपान, नशा, मांसाहार के प्रति जो लोग आसक्त होते हैं उनकी प्रवृत्ति आसुरी होती है। ऐसे लोगों को आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा गया है। यह निरंतर दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। वास्तव में ऐसे आसुरी लोग स्वयं भी बड़े ही निंदनीय होते हैं और कृत्रिम साधनों के माध्यम से अपना सम्मान बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं। यद्यपि वह नरक की ओर बढ़ते हैं किंतु अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। अहंकार होता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां जिसके अंदर भी पाई जाती हैं ऐसे लोगों को आसुरी कहा गया है, आसुरी प्रवृत्ति का कहा गया है। इस आसुरी मनोवृत्ति के लोगों के साथ रहने से भी आसुरी मनोवृत्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। तो ऐसी संगति का भी परित्याग करना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति पर स्त्रीगामी होते हैं, पराई नारियों का गमन करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, स्त्रियों में भी पाई जाती है। स्त्रियां भी पर पुरुष गमन करती हैं, मांसाहार के प्रति आसक्त होती हैं। पुरुष भी मांसाहार के प्रति, मद्यपान के प्रति आसक्त होते हैं, नशा करते हैं। तो यह सभी प्रवृत्तियां आसुरी हैं तथा त्यागने योग्य हैं। जो इन प्रवृत्तियों का त्याग इस संसार में जितनी जल्दी कर देता है उसकी आसुरी प्रवृत्तियां उतनी ही जल्दी दूर हो जाती हैं। और जब आसुरी प्रवृत्तियां दूर होती हैं तब इस शरीर में दैवीय प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है।
तब हमारे शरीर में जो दैवीय गुण होते हैं धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होते हैं। श्री भगवान का निरंतर हरि नाम जाप करते रहने से भी मनुष्य को इस संसार के समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे कर्म करे। मद्यपान, द्युत क्रीड़ा, मांसाहार, जुआ खेलना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आसुरी प्रवृत्तियों का परित्याग करे, अपवित्र एवं गंदी चीज़ों का परित्याग करे। ऐसा करने से ही वास्तव में इस संसार में सुख की प्राप्ति संभव है। जय श्री कृष्ण।